मेरा नाम रोहन है, उम्र 24 साल। मैं पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा एक शांत, सभ्य लड़के की छवि बनाए रखता था। 2019 में मेरी एक बड़ी परीक्षा निकल चुकी थी और ज्वाइनिंग आने से पहले मैं घर पर खाली ही रहता था। इसी बीच रिश्तेदारी की एक शादी में जाने का आग्रह हुआ। मन नहीं था, लेकिन परिवार के कहने पर मैं 35 किलोमीटर दूर उस गांव में पहुंच गया। वहाँ मेरी किसी से कोई खास परिचय नहीं था, इसीलिए मैंने एक लड़के से बात शुरू की और हम जल्दी ही दोस्त बन गए। उसी के साथ मैं खाने की ओर बढ़ा। तभी एक महिला आई, बेहद सलीके से साड़ी पहने, मुस्कुराती हुई, जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति और आकर्षण था। लड़का उन्हें मम्मी कहकर बुला रहा था और यही मेरी मुलाकात जवान भाभी से हुई। वह पहली ही नज़र में मुझे बहुत सुसंस्कृत, सुज्जन और सहज लगी। उनकी आवाज़ में मिठास थी और उनके बात करने के ढंग में अपनापन। शायद थकान के बावजूद उनके चेहरे की चमक कुछ अलग ही लग रही थी। भाभी ने मुझे खाना खिलाया और हल्के फुल्के मजाक में बोली, आप लोग तो जल्दी ही दोस्त बन गए। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, बड़े लोगों के पास इतना समय कहाँ मिलता है कि छोटे लोगों से दोस्ती कर लें। वे हंसते हुए बाहर चली गई और मैं उन्हें जाते हुए देखता ही रह गया। उस रात मैं ऊपर बने एक खाली कमरे में सो गया। नींद नहीं आ रही थी। जब बाहर निकला तो संयोग से भाभी सामने थी। वह मुस्कुराकर चली गई और उस क्षण ने मेरे भीतर एक हल्का सा कंपन पैदा कर दिया। सुबह मैंने उस लड़के से उनकी बातें जाननी चाहिए। पता चला कि उसके पिता बाहर नौकरी करते हैं और शादी में सिर्फ वह और उसकी माँ आए हैं। दिन भर शादी की तैयारियों में सब लोग व्यस्त थे। मैं भी कभी ऊपर कभी नीचे आता जाता रहा। शाम को जब मैं ऊपर कमरे में लौटा तो संयोग से भाभी अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। मैं अचानक कमरे में घुस गया तो असहज हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार दरवाज़ा खटखटा लिया करो। मैं शर्मिंदा होते हुए माफ़ी मांगा।